ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके तत्यों में श्रद्धान कर रत्नात्रय को धार हुए मोक्ष पथ के बंधु योग समार बंधु योग समार। प्यारे बंधु, ग्रंथ छेढ़ाला में पंडित दौलत राम जी ने बहुत अच्छा व्याख्यान किया। सबसे पहले 7 तत्वों के व्याख्यान में क्रमशः मिथ्या दर्शन को त्यागने से सम्यक्त की प्राप्ति होगी। इसलिए सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ने का उपदेश देते हुए यहाँ पर कहा गया। सबसे पहले तत्वों में श्रद्धान कर रत्नात्रय को उधार हुए मोक्ष पथ के बंधु योग कुमार, इस प्रकार से मंगलाचरण पढ़ा गया। और अब यहाँ पर छेढ़ाला की तीसरी ढाल में भव्य जीवों के लिए संदेश देते हुए कहा जा रहा, आता में को हित है सुख सो सुख आको लेता बिन कही आको लेता शिव माहे न ताते हाथ मांग लाग्यो चाहिए सम्य के दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविधे विचारो जो सत्यारथ रूप तो निश्चय कारण सो व्यवहारो। इस प्रकार से कहा गया, अर्थात आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन चाहिए। इस प्रकार से कल यहाँ पढ़ा गया था, आत्मा का हित अगर है तो क्या है, सुख है। और सुख कैसे होता है, आकुलता से रहित होता है। और आकुलता, संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर आकुलता ना हो। आकुलता से रहित अगर कोई स्थान है तो वह शिव अर्थात मोक्ष है। इसलिए शिवमग लागो चाहिए, मोक्ष मार्ग पर लगना चाहिए। और मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है, कैसे प्राप्त होता है, कहाँ पर होता है, तो कहा गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, शिवमग सो द्विवेद बतारो, तीनों की युक्त होने पर शिवमग होता है। और शिवमग 2 प्रकार से कहा गया है, जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय, जो सत्यार्थ रूप है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, निश्चय शिवपथ है। और जो उसका साधन है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है, व्यवहार शिवपथ है, ऐसा कहा गया। अब उसके पश्चात आगे बताते कहते हैं, पर द्रव्यान ते भिन्न आप में रुच सम्यक तो भला है, आपे रूप को जान पानो सो सम्यक ज्ञान कला है। आपे रूप में लीन रहे तेरे सम्यक चारते सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हे दुनियत को होई। इस प्रकार से यहाँ पर अब नवीन छेढ़ाला में, सरल छेढ़ाला में भी कहा गया है, पर द्रव्यों से भिन्न स्वयं में रुचि का होना सम्यक दर्श, स्वयं आपको जाने सो वह सम्यक ज्ञान रहा उत्कर्ष। निज स्वरूप में हो लीनता कहलाए सम्यक चारित्र, है निश्चय व्यवहार सुनो अब निश्चय का है हेतु पवित्र। अर्थात कहा जा रहा, पर दिव्यंतन भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। यानी सम्यक तो क्या है, निश्चय सम्यक तो क्या है, निश्चय सम्यक का लक्षण बताते हुए कहा जा रहा, पर दिव्यंतन भिन्न आप में रुचि, जो पर द्रव्यों से हट करके निज आत्मा स्वरूप में रुचि होना, आत्मा स्वरूप में श्रद्धान होना, आत्मा स्वरूप में विश्वास और आत्मा स्वरूप में जहाँ पर इस प्रकार से वो भाव होता है, उसे सम्यक तो
निश्चय सम्यक तो कहा गया। आप रूप को जान पना सो सम्यक ज्ञान कला है, और अपने स्वरूप को जान पना यानी जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। ऐसा सम्यक ज्ञान जो उत्कृष्ट जीव को निश्चय की ओर बढ़ाने वाला है। और आगे के आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित हुई, और अपने आत्मा स्वरूप में लीनता, ये सम्यक चारित्र कहा जाता है। ऐसा इस प्रकार से इन तीनों की एकता यहाँ पर बता दिया है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए। यहाँ पर निश्चय सम्यक के बाद अब व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन करते हैं। हेतु नियत को हुई, जो निश्चय का हेतु है क्या, व्यवहार, ऐसे व्यवहार सम्यक का कथन किया जा रहा है। आज सबसे पहले व्यवहार सम्यक में अब सबसे पहले यहाँ पर श्रद्धान सम्यक दर्शन क्या है उसका लक्षण बताते हुए कहते हैं, जीव अजीव तत्व अरु शास्त्र बंधरु संवर जानो, निजर मोक्ष काहे जिन तिन को, यों को त्यों सर धानो, है सोई समय कित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, इनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीत और आनो। अब सरल छठाला में भी कहा जा रहा है, कहते हैं पुण्य पाप जीवा जीवाश्रव, बंध तथा संवर पहचान, निर्जर मोक्ष का लक्षण जैसा वैसा ही कीजिए श्रद्धान। ऐसा संकट व्यवहार कहा है, अब करते इनका व्याख्यान, जो सामान्य विशेष रूप है जिसका करो अटल श्रद्धान। इस प्रकार से कहा जा रहा, जीव अजीव तत्व और आश्रव बंधर संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों को त्यों साधानो। इस प्रकार से प्रेम सा जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा और मोक्ष तत्व, जो जैसे जिनका स्वरूप कहा गया है उनको वैसा ही श्रद्धान करना, इसका नाम व्यवहार है। सोई संकट व्यवहारी, ये व्यवहार सम्यक तो कहा गया है, जानना चाहिए। अब इन रूप बखानो, अब इनके स्वरूप का और आगे विशेष विशेष व्याख्यान किया जाता है। इनको सुन सामान्य विशेष है, इनको सामान्य और विशेष रूप से जब व्याख्यान करते हैं, जब उसका अच्छी तरह से जान लेते हैं तो दृढ़ प्रतीति और आनो, तो हृदय में अंतस में दृढ़ प्रतीति आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है, वस्तु में हमारा सिद्धांत मजबूत हो जाता है। इसलिए हम उन तत्वों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ कथन किया जा रहा, बहरातम अंतर आत्म परमात्म जीव त्रथा है, देह जीप को एक गिने बहरातम तत्व मुधा है, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, विविध संग विध बने सुध उपयोगी, उन्हें उत्तम निज ध्यानी। अवश्य को सरल छठाला में कहा जा रहा, स्वभावों को पुण्य का है, अस्वभाव है पाप प्रधान, जिसके कारण तीन लोक में सुख दुख पावे जीव महान। बहरातम अंतर आत्म जीव कहे हैं तीन प्रकार, तन चेतन जो एक मानते, बहरातम है मूढ़ अपार। कहा जा रहा, बहरातम अंतर आत्म परमात्म जीव तथा है, यानी संसारी जो जीव हैं, संसारी जीवों के अथवा संपूर्ण जीव मात्र के जो भेद हैं वो तीन रूप गिनाए गए हैं। कौन कौन से? बहरातम, अंतर आत्म और परमात्म। अब इन तीनों प्रकार के भेदों में संसार के सभी जीव समाहित हो जाते हैं। उन तीनों प्रकार के जीवों में अब कौन कैसे हैं उनको भी अलग अलग यहाँ पर व्याख्यान किया जा रहा। कहते हैं देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुथा है, तो
शरीर और आत्मा को एक मानते हैं वो बहिरात्मा जीव कहे जाते हैं। और शायद हमको लगता कई बार सुनते हैं देखते भी हैं, लोग बोला करते हैं जो ऐसे जो है पंचभूत को ही अपना शरीर और अपना आत्मा मानते हैं। दोहा में कहा गया क्षिति जल पावक गगन समीर पंच तत्व से बना शरीर। अर्थात क्षित यानी पृथ्वी, जल यानी अग्नि, क्षिति जल पावक क्षित जल यानी जल, अग्नि पावक यानी अग्नि, गगन यानी आकाश और क्षित जल पावक गगन समीर और वायु। इस प्रकार से पांच भूत से मिलने पर शरीर बनता है और शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। ध्यान रखना ये पांच भूत शरीर में होते हैं, लेकिन खाली पांच भूत मिलने से अगर शरीर बन जाए ऐसी बात नहीं है। इस शरीर की रचना भी जो होती है जीव के अपने पूर्वकृत कर्म से होती है और वर्तमान में उसके लिए एक प्रकार से जो है अनेक प्रकार के उसके जो तत्व मिलते हैं, उन तत्वों के समावेश होने पर जीव के लिए शरीर की रचना हुआ करती है। और शरीर के जो बनते हैं अथवा जीव की उत्पत्ति जो होती है, जीव के जो जन्म तीन प्रकार के कहे जाते हैं। कौन कौन से? गर्भज, सम्मूर्छनज और तीसरे नंबर के उपपाद। तीन प्रकार के जन्म होते हैं। जिसकी जिस प्रकार के निमित्त होते हैं उस प्रकार से उनकी उत्पत्ति होती है। अगर इस प्रकार से पांच भूत तो सभी स्थानों पर प्राप्त हो जाते हैं। कई बार कथन आता है जब आप रसोई में भोजन पकाते हैं तो उसमें भी पांच भूत उत्पन्न हो रहे हैं। क्षिति यानी पृथ्वी है ही है, मटकी है, मिट्टी की मटकी में क्षिति हो गया, जल भरा ही रहता है, पावक नीचे अग्नि जलती ही है, गगन आकाश है ही है और वायु वहाँ पर है। ये पांच भूत वहाँ पर भी होते हैं, तो क्या उसमें भी कभी जीव की उत्पत्ति होती है क्या? उसमें कभी जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। इससे सिद्ध होता ये पांच भूत से मिलने पर शरीर वह बनता जरूर है, लेकिन उन शरीर को बनाने में जीव और उन जीव के साथ लगे हुए कर्म ये निमित्त होते हैं। उनके निमित्त से ही जीव की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से तो तीन प्रकार के जो हमने यहाँ पर जीव के यहाँ पर जन्म बताए, जन्म के आधार पर ही जीव की उत्पत्ति हुआ करती है। किंतु जो जीव उन सबको एक मान लेता उसको बहिरात्मा कहा गया। और कुछ मत तो इस प्रकार के भी हैं कि वो कहते हैं कि जीव नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। चाहे जीव भिन्न प्रकार शरीर के मिलने पर जीव उत्पन्न हो जाता है और शरीर के बिखरने पर जीव समाप्त हो जाता है। जैसा कि चार्वाक मत के द्वारा कहा जाता है। चार्वाक वालों की मान्यता है यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घटम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो कहते हैं जब तक जियो चैन से जियो, उधार लेकर के भी घी पियो, भस्मीभूत से देह से, ये शरीर तो भस्मीभूत होना ही है, मरने पर इसको तो जलाना ही है अथवा मिट्टी में दफनाना ही है। किंतु पुनरागमनम कुतः, जीव का पुनरागमन होता ये किसने देखा है, कौन जानता है? ऐसे जो मानने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर मिथ्यात्व कहा गया, क्योंकि जीव की सत्ता अनादिकाल से थी, है और अनंत काल तक रहेगी। तब से पहले जीव मिथ्यात्व की दशा में निगोद इत्यादि की अवस्था में बार बार जन्म मरण करता है, वहाँ से निकल करके तत्पर्याय में जाता है और वहाँ से जाने के पश्चात फिर जब वह अपना शुद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है तो आज शुद्ध परमात्मा बन जाता है। इस प्रकार से तीनों भेद यहाँ पर बता दिया, किंतु जो तीनों को भेद नहीं करता है, एक ही मानता, उसको बहिरात्मा कहा गया। इस प्रकार से बहिरात्मा की बात कहते हैं। उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। अंतर आत्मा तीन प्रकार से होती है। कौन कौन सी? उत्तम, मध्यम और जघन्य। और उसमें सबसे पहले उत्तम अंतरात्म क्या है, इस बात का कथन करते हुए बताया गया द्विविध संग बिन शुद्धोपयोगी। अर्थात दोनों प्रकार का संग। दो प्रकार का संग मतलब क्या होता? संग यानी किसी का साथ नहीं, साथ नहीं, दो प्रकार का संग यानी दो प्रकार का संग परिग्रह है। एक बहिरंग परिग्रह है और दूसरा
अंतरंग परिग्रह, दोनों प्रकार का जो परिग्रह उनकी जब उत्तर भेद कर देते हैं तो दोनों प्रकार के परिग्रह में बहिरंग परिग्रह के 10 भेद और अभ्यंतर परिग्रह के 14 भेद होते हैं। इस प्रकार से लोग कहा भी करते हैं कि केवल परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। जो मुनिराज होते हैं वो 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं, इसलिए द्विविध संग बिन शुद्धोपयोगी, वह 24 प्रकार के परिग्रह से रहते शुद्धोपयोग में लीन रहने वाले ऐसे मुनि महाराज तथा वो कैसे होते हैं? मुनि उत्तम निज ध्यानी, ये उत्तम निज आत्मा का ध्यान करने वाले उत्तम अंतरात्मा होते हैं। इस प्रकार से उत्तम अंतरात्मा का व्याख्यान यहाँ पर बता दिया। अब आगे मध्यम अंतरात्म और जघन्य अंतरात्म क्या है इसका चर्चा, इसका कथन अपन बाद में करेंगे। बोले 1008 श्री महावीर भगवान की